वाह पंडित जी वाह। कौन बज रहा है? पढ़ने दो, कान का मजा लेने दो। कौन है यार? भाई जी छुट्टा पैसा लो। पकड़ो। अबे गोलगप्पे कहाँ मर गया तुम्हें? हैं? फोन क्यों नहीं उठाना मेरा तू? हैं? अबे क्या गूं 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 कर रहा है तो फोन के ऊपर है? किसके पान खा रहा है? थूक उसको। थूक उसको। भाई मैं कह रहा हूँ ना थूक उसको। थूक। हाँ सर बोलिए सर। हाँ अब ये बता कहाँ है तू? सर मैं आ रहा हूँ सर। आई एम ऑन द वे सर, ऑन द वे। तू कहाँ आया बता वरना आता हूँ मैं। नो नो सर मैं सर मैं लक्ष्मी नगर में हूँ सर, लक्ष्मी नगर में। खुले हुए गुब्बारे लक्ष्मी नगर 10 किलोमीटर लंबा है। लक्ष्मी नगर पे कहाँ है तू? सर मैं अपू चौक से 300 मीटर दूर हूँ सर। अबे क्लाइंट सामने बैठा है मेरे गधे। तेरे को 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, समझा ना? तू 3 मिनट में पहुंच जाए यहाँ पे, 3 मिनट में। मैं पहुंच जाऊंगा सर, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा सर। सर मैं आ रहा हूँ। सर हेलो। हाँ भाई गोलगप्पे सीधा कैबिन में आ जा मेरे। सर मैं पहुंचा नहीं हूँ सर। अबे तू अभी तक वहीं मरा पड़ा है? तेरे को मैंने 3 मिनट में आने के लिए बोला था ना? हैं? मैं वो ट्रैफिक जाम में हूँ सर। तुम बेटा अगर क्लाइंट मेरे हाथ से निकला ना तो याद रखना बैंड बजा दूंगा मैं तेरे, समझा ना? सर मैं रेड सिग्नल पे हूँ सर। जैसे ग्रीन होगा ना मैं पहुंच जाऊंगा सर, मैं पहुंच जाऊंगा सर। कौन से ग्रीन का इंतजार कर रहा है मेरे लल्लू? रेड पे निकल तू, रेड पे टाइम नहीं है तेरे पास। अबे मैं कह रहा हूँ निकलना तू रेड पे, तोड़ सिग्नल। सर क्या रे? हाँ पुलिस का बाइक ठोकता है, दिखता नहीं है? अंधा है क्या? अरे क्या मर्डर करके किधर भाग रहा था? नहीं सर मर्डर नहीं है सर। सर ये वो पान का भाग है सर। अच्छा तो इतना तेजी से क्यों भाग रहा था? ट्रैफिक का रूल पता है क्या नहीं तेरे को? सर मैं ना ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ सर, प्लीज जाने दीजिए सर। अरे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था ना तो घर से जल्दी निकलने का ना। चल 2000 रुपये निकाल। हाँ सर 2000 रुपये? 2000 रुपये नहीं है सर मेरे पास। तो साइड में लगा गाड़ी। हाँ? चल साइड में गाड़ी लगा, पुलिस थाना चल। सर प्लीज बात तो सुनिए सर, मैं बहुत प्रेशर में हूँ सर, मेरे ऑफिस का बहुत प्रेशर सर। मेरे को मेरे बॉस ने बोला कि लाल बत्ती तोड़ दो तो मैंने तोड़ दी सर। क्या तेरे बॉस ने बोला सिग्नल तोड़ने के लिए? कौन है तेरा बॉस? कौन है? उसको फोन लगा, फोन लगा सर, लगा फोन। गोलगप्पे कहाँ पहुंचा तू? सर वो अबे ला इधर। हेलो हाँ ट्रैफिक मधुन तावड़े बोलते है। आपने बोला था इसको सिग्नल तोड़ के भागने के लिए। मैं क्यों बोलूंगा सर? मैं ये सब काम करने के लिए क्यों बोलूंगा उससे? हैं? मैं उसका बॉस हूँ सर। तो ये तो आपका नाम बोल रहा है। बोल रहा था बॉस ने बोला था सिग्नल तोड़ के भागने के लिए। नहीं सर मैं तो वैसे भी कानून नहीं तोड़ता हूँ सर। मैं उसको बोलूंगा सिग्नल तोड़ने के लिए? ये जो गोलगप्पा है ना सर, 1 नंबर का झूठा है, बता रहा हूँ मैं आपको। गोलगप्पा कौन सर? वो वही सर जो आपके सामने खड़ा है ना, मोटा अमन। हाँ सर प्यार से बोलता हूँ गोलगप्पा उसको। 1 नंबर का झूठा सर, बता रहा हूँ मैं आपको। 1 नंबर का झूठा, झूठ बोल के पैदा हुआ है वो। सिग्नल तोड़ना तो उसका काम है सर, रोज का, दिन में 10 बार तोड़ता है। फाइन मारो आप उसको, फाइन मारो, फाइन नहीं तो जेल में डालो उसको। गोलगप्पे तेरा बॉस तो कुछ और बोल रहा है। चल
अभी तो पुलिस थाना चल। सर सर अभी सर मैं तेरे को दिखाता हूँ। सर प्लीज। साला येड़ा बन के पेड़ा खाता है। नहीं नहीं सर सर मिस्टेक किया ना, फाइन भरना पड़ेगा। सर प्लीज आप बात तो समझिए सर, मेरे पे इतने पैसे नहीं है सर। तूने अपनी वाइफ को कॉल किया ना, आ रही है ना वो, फिर काय को मशमश करता है? सर आप अमर क्या हुआ आपको? और ये खून कैसे बह रहा है? क्या हुआ आपको? कोमल कोमल ये खून नहीं है कोमल, पान का दाग है ये। क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि पान मत खाया कीजिए, आप मेरी बात ही नहीं सुनते। कोमल एक्सीडेंट हो गया था। हाँ मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, मतलब वो मैं वो तेजपाल सर से बात कर रहा था फोन पे और वो लाल बत्ती तोड़ने को, और मैं हाँ भाई, हाँ भाई, हर गलती तो तेजपाल सर की होती है ना भाई। है तेरी तो कोई गलती नहीं है यार, तू तो दूध की बच्चा है? भाभी समझाओ इसे। बताएंगे कि क्या हुआ? सर आप यहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए सर को फोन कर। अब आप लोग यहाँ आएंगे भाई, जरा मैं बात कर लूँ इंस्पेक्टर साहब। भाई सर ऐसा है कि बच्चा है, गलती हो गई सर, वो हो जाता है सर, फाइन में लगेगा, मैं देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे बॉस कहेंगे तो तुम कुएं में भी कूद जाओगे क्या? अरे यार मैं करता तो क्या करता यार, हर 2 मिनट में तो कॉल कर देते हैं वो। अपनी गलती ना होने पर भी ना तुम हमेशा अपनी गलती मान लेते हो और इस बात का फायदा तेजपाल से हमेशा उठाते। अभी शर्ट कितनी गंदी हो चुकी है, निकालो उसे। छोड़ो। फिर तुमने उस गोलगप्पे की बेल क्यों कराई? अबे तो क्या करते हैं मेरी जान, तुम आने वाले थे ना इतने दिनों के बाद, और साला उसी दिन ही एक्सीडेंट हो गया। उसकी बीवी फोन पे रोने लग गई यार, कुछ करो जी रोने लगी फोन पे। मैं डर गया भाई कहीं ऐसा ना हो घर पे टपक जाए वो, तो मैं सीधा वहां पहुंच गया, जाके मैंने बेल करा दी उसकी। तो मुझसे मिलने के लिए इतने बेकरार हुए जा रहे थे? अरे अपनी तलब बर्दाश्त होती है। आई नो डार्लिंग, पर क्या करूं? पतिदेव आजकल टूर पर कम जाते हैं ना। लंबे टूर पे भेज दो यार उसे, हटाओ। पैक बनाओ तुम्हारे लिए? नहीं। मेरी कसम पी लो। ओके, लेकिन आइस है? आइस होनी चाहिए यार मेरे ख्याल से। अरे यार शिट, आइस खत्म है, फ्रिज में भी नहीं है, अब क्या करूं मैं यार? Then I will not drink. ऐसे कैसे नहीं पियोगे बिना आइस के? आइस की चिंता मत करो, मेरा अरेंजमेंट देखो आइस का भी कैसे करता हूँ। कैसे? हेलो अबे क्या है गोलगप्पे, तेरे घर से बहुत स्मेल आ रही है पकौड़े की। हैं? सर, फोन से पकोड़े की खुशबू कैसे सर? अबे यार फोन से नहीं, पड़ोस से आ रही है बे, पड़ोस से पकौड़े पक रहे तेरे घर में, हैं? पक रहे ना? हाँ सर, वो हमारे घर तो नहीं बन रहे सर पकोड़े। अच्छा, लेकिन अब खुशबू तो आ गई मेरे नाक के अंदर। अब यार जो भी हो यार, ये स्मेल ने ना पकौड़े खाने का मन बनवा दिया मेरा। हैं? तो काम कर, अभी को बोल पकौड़े तल देगी हमारे लिए, मेरे लिए मतलब। हैं? सर इस वक्त रात को पकोड़े। और सुन, साथ में आइस भी ले आना यार, आ रहा है, ठीक है? आ गई आइस। अब कोमल, तेजपाल सर को ना पकोड़े खाने का मन कर रहा है। कमाल की चीज है ना, हम इसे आगे पीछे लेफ्ट राइट जिधर भी चाहते हैं उधर कंट्रोल करके ले जा सकते हैं। ये कंट्रोलिंग का मजा अगर खिलौने तक ही सीमित रहे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब क्या हो गया जब ये कंट्रोलिंग हमारी जिंदगी में भी उतर आए। ये बड़ी ही कॉमन बात है कि हम हर रोज किसी ना किसी को कंट्रोल करते रहते हैं या फिर किसी से कंट्रोल होते रहते हैं, लेकिन इस कंट्रोलिंग की लिमिट, इसकी सीमा क्या होनी चाहिए और इस लिमिट को तय कौन करेगा? और सर आपका टूर कैसा रहा सर? अच्छा था। नए प्रोजेक्ट को लेके भी मीटिंग हुई। अच्छा, काफी इंप्रेस हूं हमारी ब्रांच से। अच्छा, पिछले महीने लोन की रिकवरी काफी कम हुई है। अच्छा, जिससे हमारा प्रॉफिट काफी नीचे गया है। अरे सर बस वो थोड़ा टारगेट बढ़ाओ सबका। बिल्कुल सर, अभी मीटिंग है ना? हाँ सर मीटिंग है अभी। और सर आप चिंता मत कीजिए सर, वो मैं संभालूंगा। सबको टाइट करने वाला हूँ इस मीटिंग में सर मैं इस बार। आइए सर आप ऐसे।
आइस आइस चला भी। अरे यार तू हटेगा तो चेयर आएगी ना यार। आइस बैठे। हाँ भाई तो सब आ गए। अमन तो एक काम कर, सर के लिए मेरे लिए कॉफी बना। चल चलो भाई, अच्छा है सब लोग हैं। भाई आप लोग ध्यान से सुन लो, ऑफिस का प्रोग्रेस इस महीने का बहुत खराब है, समझे? इस महीने की रिकवरी बहुत कम हुई है, मतलब 50% की रिकवरी हुई है। और ऐसा चलता रहा ना, सबकी नौकरी जाने वाली है, यहाँ पे सबकी नौकरी जाने वाली है। अबे ओ अमन। हाँ सर। अबे तेरे टारगेट का क्या हुआ भाई इस बार का? क्या हुआ उसका? क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है यहाँ? क्या कर रहा है? कॉफी निकालने का बोला था। हाँ सर। अबे तो लिस्ट कहाँ है तेरी? क्या हो गया तुझे बेटा? मालगाड़ी की तरह सेंटिंग कर रहा है? अरे यार तूने मल्टीटास्किंग के बारे में सुना है कभी? जा पहले कॉफी बना, फिर लिस्ट लाइए। चलो। हेलो। या आई एम जस्ट कमिंग, यू कैरी ऑन। नो प्रॉब्लम सर। हाँ भाई प्रिया, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाँ सबकी लिस्ट है ये, इस महीने का टारगेट। और उस लड्डू गोपाल को भेज दो उसको। कॉफी ला यार, कॉफी ला, सबको बांटनी है यहाँ पे यार। तो भाई मेरी कॉफी कहाँ है यार? हाँ सर। तो इसमें देगा मुझे पता नहीं है। कॉफी मग में देता है मुझे ऑफिस के, कहाँ है वो? पेपर कप में दे रहा है मुझे। क्या समझ रखा है तूने मुझे? हैं? सॉरी सर, लाता हूं। अबे ले क्या? समझे ना? इस महीने सबके टारगेट टाइम पे पूरे होने चाहिए। क्या कॉफी बनाई है यार तूने अमन, कितनी गंदी कॉफी बनाता है। तो मशीन से निकले ना सर। अबे तो मशीन ठीक कराना है? टारगेट तो पूरा करनी बात है। ये ऑफिस का काम कर ले मेरे बाप, ऑफिस का काम कर ले, कुछ तो कर। टारगेट कहाँ है तेरा? अबे तू मशीन ठीक करा यार। तू मशीन वाले को कॉल कर, आज के आज मुझे मशीन ठीक चाहिए, समझा? आज के आज ठीक चाहिए। यार मैं तुम लोगों को फोन कर करके थक गया हूं। नहीं, तुम पहले मेरी बात सुनो। मुझे ये कॉफी मशीन रिप्लेस करवानी है। अगर ये कॉफी मशीन रिप्लेस नहीं हुई ना, फिर देख लेना तुम। नहीं, मैं कंज्यूमर फोरम में तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगा। मुझे ये कॉफी मशीन रिप्लेस करवानी है, उसको ठीक करवा कर दो मुझे। अरे ये तो बात मैं पिछले 4 महीनों से सुनता आ रहा हूं, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। कॉफी मशीन रिप्लेस करवाओ बस। क्या भाई गोलगप्पे किससे गप्पे मार रहा तू? सर वो कॉफी वाले मशीन वाले को फोन किया था सर। कॉफी मशीन का ही काम करवाने के लिए गया ऑफिस में, और कोई काम नहीं रहा तेरा? तेरी टारगेट शीट कहाँ भाई? सर क्या हालत बना रखी है तूने गोलगप्पे टारगेट शीट की यार। कॉफी पिला रहा उसको हैं? तो काम कर भाई, तू ऑफिस में कॉफी पिलाने का काम कर ले। ये लोन वोन का काम ना बेटा तेरे से नहीं होने वाला है, तेरे बस का है ही नहीं, समझा? सॉरी सर, सॉरी बच्चा। पेन निकाल। बिजली का बिल है 4000 रुपए का है, काट के दे रहा हूं। शाम तक जमा करा दीजिए, समझा ना? बिजली नहीं कटनी चाहिए, लास्ट डेट है, समझा? सर ओवर राइटिंग हो गया था सर, अगर दूसरा दे देते तो अच्छा रहता। अब यार तो पहले नहीं बोल सकता ना, हैं? ओवर राइटिंग तो लास्ट है ये, कहां से निकाला दूसरा चेक में? ये ना गलती तेरी है। ये पेन किसका है ये? हैं? मेरा सर। तो ओवर राइटिंग किससे हुई? ये पेन से? वो मैं नहीं जानता बेटा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये तुझे चेक चलाना पड़ेगा, समझा ना? बिजली नहीं कटनी चाहिए मेरी। मैं बता रहा हूँ बिजली नहीं कटनी चाहिए। हेलो सर। हाँ भाई बिल जमा हुआ? हाँ सर, लाइन में लगाऊं सर? अभी क्या लाइन में खड़ा रहेगा, बुढ़ा हो जाएगा खड़े खड़े, समझा ना? तू उसको बोल इमरजेंसी फटाफट करेगा। ओके सर। मुझे
चेक लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि चेक बैंक वाले एक्सेप्ट करेंगे। सर एक सेकंड। हेलो, हाँ भाई, हो गया? सर वो चेक नहीं ले रहे सर, वो कह रहे हैं ओवर रिटर्न है। अबे अभी बता रहा तू मुझे, हैं? मुझे बिजली कटने का टाइम हो गया, दूंगा निकल के फोन से तुझे भी। सर मैंने आपको पहले भी कहा था सर कि वो ओवर रिटर्न वाला चेक नहीं एक्सेप्ट करते सर, और अगर आज भी हम चेक डालेंगे सर, वो तो कल और परसों जाके कैश होगा ना सर, तो बिजली तो तब तक कट जाएगी ना सर। तो एक काम कर, तू दौड़ के जा अपने एटीएम से पैसे निकाल और लाके जमा कर दे फटाफट कैश। पर सर मेरे 2000 रुपए निकल रहे हैं तेरे पास, हैं? मैं पुलिस के चेक करवा ले, देगा ना मुझे तू? हाँ तो 2000 और डाल दे इसके अंदर, साफ कर लूंगा उसका मैं, ठीक है? ओके सर, मैं कैश लेकर आता हूँ। हाँ सर 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 प्लीज प्लीज प्लीज। अरे यार, मेरा भी बंद करने टाइम हो गया, चलो। सर प्लीज प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है सर, प्लीज। अरे यार, तुम लोग भी ना। प्लीज सर। तो 2000 रुपए आपने दे तो दिए, लेकिन वो पैसे कभी वापस नहीं मिलने वाले। नहीं, सर ने कहा वो दे देंगे। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, वो जो कहते हैं आप सब मान लेते हैं। हाँ जी भाभी जी, गुड मॉर्निंग। किधर है भाई अमन? वो नाश्ता कर ले। दिख रहा है अभी क्या हो रहा है? हाँ, ब्रेकफास्ट। वो क्या बात है भाई? अबे गोलगप्पे क्या दबा रहा है तू? हैं? पूरियां दबा रहा है? फट जाएगा, फट जाएगा किसी दिन, हैं भाभी? क्या क्या खिला रहे हो भाभी? यही खा खा के मोटा हो गया, ये काम नहीं होता इससे, किसी काम का नहीं रहा अभी। मुंह में क्या तेरे? खा गया। ऐसा खा लेने दीजिए ना, प्यार से बनाया है। आपकी प्यार के चक्कर में ना किसी दिन इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। हैं? कोलेस्ट्रॉल कितना होगा इसके अंदर? भाई आप सुबह उसको नींबू पानी दिया करो ना, नींबू पानी। हैं? बैठ जा भाई, बैठ। तो आज से ब्रेकफास्ट में सिर्फ नींबू पानी पिएगा। गुड फॉर योर हेल्थ, ओके? खा लेने दीजिए ना, वैसे भी इतनी सारी पूरियां वेस्ट हो जाएंगी। वेस्ट कैसे हो जाएंगी भाई? मैंने कौन सा ब्रेकफास्ट कर लिया अभी? आप जाओ, नींबू पानी लेके आओ इसके लिए। वाह भाई वाह, वाह क्या बात, मजेदार मजेदार भाभी, मजेदार पूरियां, इसे बोलते हैं पूरियां। ये बजाय मोटा होता जा रहा है ये पूरियां खा खा के। लकी बॉय। वेरी गुड, वेरी नाइस। सर वो बिजली के बिल के 2000 रुपए थे सर। दे दूंगा, भागा नहीं जा रहा हूँ। और वो गुप्ता जी की रिकवरी का क्या हुआ? रिकवरी हुई उनकी? नहीं सर, मैं गया था उधर, तो उन्होंने देने से बहुत आनाकानी करी सर। आपने रेफरेंस भी दिया था। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, रेफर भी करो, क्लाइंट भी दो, लेकिन रिकवरी नहीं कर पाओ। हेलो। हाँ गुप्ता जी, नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ तेजपाल जी, बोलिए। तो इस बार आपने दिवाली में कुछ गिफ्ट नहीं भेजा मुझे? ऐसी बातें करते हैं तेजपाल जी। गिफ्ट का क्या है? अरे आपके लिए गिफ्ट से ज्यादा सोच के रखा है मैंने। अच्छा सर, मैं क्या बोल रहा था, वो अभी मंथ एंडिंग आ गई ना, तो थोड़ा रिकवरी के लिए मैं किसी बंदे को भेज रहा हूँ यहाँ से। फॉर्मेलिटी है सर, आप हैंडल कर लेना अपने साथ। भेजिए भेजिए। क्या है ना कि जिंदगी में एक ही काम ठीक से आता है हमें, हैंडल करना। ओके सर, बाय। हाँ बेटा अमन, जरा अंदर आ जाना। सर ये सर। हाँ भाई,
वो क्या है ना कि वो दर्शन गुप्ता है ना, उनके यहाँ लोन रिकवरी के लिए जाना है, समझे? यस सर। आनाकानी करे ना, सख्ती से पेश आना उसके साथ। जी सर। समझा ना? सख्ती से, मैं हूं। हाँ, ओके सर। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर लोन का इंस्टॉलमेंट 20% के हिसाब से आपको पहले महीने से चुकाना था। भाई तू ऊंचा सुनता है या फिर मेरी हिंदी में गड़बड़ है? बोला ना, 4 महीने से पहले एक पैसा नहीं दूंगा बस। सर ऐसे कैसे नहीं देंगे आप पैसे? आपने लोन लिया हमारी कंपनी से। आवाज नीचे, फिर बात कर। सर मैं कुछ नहीं जानता, मैं यहां से लोन का इंस्टॉलमेंट लिए बगैर नहीं जाऊंगा। कोल्ड ड्रिंक पिएगा? हाँ हॉकी पे रख के। शटर नीचे कर। क्या सर क्या बोल क्या रहा था? दो इंस्टॉलमेंट दो। देखिए मुझे मेरी कंपनी ने भेजा है और मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा हूं सर। हाँ तो मेरे भाई अपना काम करना, तू तेरा काम कर और मुझे मेरा काम करना है। अब ये बता कि गोली कहां मारूं, लेफ्ट राइट या फिर सेंटर में? सर बोल। थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे मार ही डालेगा। तेजपाल सर ने कुछ नहीं किया। तेजपाल सर ये गुप्ता उन्हीं का क्लाइंट है, पता नहीं कैसे कैसे दोस्त हैं उनके। मैं करूं तो क्या करूं यार? देखिए आप एक बार बंसल सर से बात करके देखिए। अरे कुछ नहीं होगा। देखिए किसी भी प्रॉब्लम से भागना सोल्यूशन नहीं होता, हमें उसे फेस करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। आप एक बार बंसल सर से बात करके देखिए। अपने आसपास देखिए, आपको कोई ना कोई अमन जैसा इंसान मिल ही जाएगा जिसके साथ इस तरह का बर्ताव होता है, या हो सकता है आप में से कई इससे खुद भी गुजरे हों। लेकिन क्या हमारे साथ किसी का मनमाना बर्ताव सहते रहना ही इसका सोल्यूशन है? अब आप ही सोचिए कि अमन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि उसने तेजपाल की हर हाँ में हाँ मिलाई, उसके इशारों पर नाचता गया। दुनिया का बड़ा सीधा और सिंपल रूल है, जो दबता है उसे और दबाया जाता है। जब तक हम बस नहीं बोलेंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। ऐसे लोग हमें बुली करते रहेंगे। अरे इतनी सुबह सुबह? मैंने डिसाइड कर लिया, मैं बंसल सर को सब कुछ बता दूंगा। मेरा तो कभी कभार मन करता है कि सुसाइड कमिट कर लूं सर। पागल हो गया तू? ऐसा क्यों सोचते हो? सर तेजपाल सर ना कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालते हैं सर, मतलब बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है सर। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं बात करता हूँ तेजपाल से, तुम घबराओ। सर वो आज तेजपाल सर का बर्थडे है, तो हम सब लोगों ने केक मंगवाया, बस आपका ही वेट हो रहा है। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। अब अमन तुम भी आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तेजपाल। नहीं सर, थैंक यू सर। भाई तुम लोग आपस में बांट लो भाई, चलो चलो बांट लो सब। थैंक यू सर। आज अमन आया था मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर। तुम खाओ का उस पर प्रेशर कर रहे हो। सर आप अमन जैसे लोगों को नहीं जानते सर। ये अमन ना, ऐसे लोग एक नंबर के गधे होते हैं। उन पर ना जितना बोझ डालो ना सर, उतनी मेहनत करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है सर तो ठीक है, मैं आगे से ख्याल रखूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है सर। और भाई अमन। यस सर। क्या बात है, नाराज हो तो मुझसे हैं भाई? सॉरी यार हो गए यार। सॉरी। अबे केक दो भाई, अमन को केक खिलाना है, हमारा स्पेशल गेस्ट। ये केक खा ले भाई, बर्थडे है मेरा। जा बेटा,
मुंह बहुत बड़ा खुलने लग गया तेरा। केक खाना चाहता है तू? कंप्लेन कर रहा है? अगली बार से कंप्लेन की ना तूने बेटा तो तेरी प्रमोशन तो छोड़, नौकरी जाएगी तेरे हाथ से। ये बर्थडे बॉय लगा है बिल्कुल, ये नहीं सुधरने वाला। अच्छा भाई वो क्या है कि शाम को ना घर पे एक पार्टी रखी है मैंने, और सब लोग को उधर आना है, लेकिन गिफ्ट किसी को नहीं लाना है भाई। गिफ्ट नहीं लाना है, याद रखना। और सर भाभी जी को साथ लेकर आइएगा जरूर। अरे बर्थडे बॉय मेरा भाई, बांट लो यार तुम लोग। हाँ भाई, ये रहा तुम्हारा टारगेट, मत भूलना। और भाई कुछ और चाहिए तो नहीं? यार तुमने ऑरेंज जूस पिला रहे हो अभी तक इनको। और भाई गोलगप्पे, तू यहाँ मेहमान बन के बैठा है यार दूल्हे की तरह, है? कोल्ड ड्रिंक सर्व कर यार सबको। लुक दे रहा तू, नाराज हो गया? पूरा बन गया यार। चल तेरा गोलगप्पा नहीं बोलता मैं तेरे को बोलूंगा अमन भाई। अमन जी चलेगा? अमन जी यार, भाई का बर्थडे यार, कुछ पिला दे भाई को। चल चल, अरे पिला देना यार, चल ना कोल्ड ड्रिंक पिला देना मुझे। अरे सर बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे तेजपाल। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे सर क्या बात है, मैडम आप भी आई, थैंक यू वेरी मच। अबे गोलगप्पे सर आए यार, सर के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए यार। इट्स ओके अमन, मैं खुद ले लूंगा अमन। क्या तेजपाल तुम भी, आज तो उसे एंजॉय करने दो। छोड़ो, तुम्हें बताओ कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ और जुगाड़ भी है कि नहीं? अरे सर क्या नहीं है, ये गई है सर, आप ऑर्डर कीजिए ना सर। कौन सा ब्रांड चाहिए आपको? सामने बार तैयार है सर, आप बताओ क्या लगाऊं? नहीं मैं अपने आप कर लूंगा। आज मैं अमन के साथ पीऊंगा। कम ऑन, आज इकट्ठे पे। हाँ सर। और भाभी जी आप क्या लेंगी? हैं? सही लग रही है आज। आप सर मैं जरा स्टार्टर का इंतजाम करके तो आप एंजॉय करो इसके साथ। वही है उसके बाद जाना। क्या बात है, पार्टी के बीच में मूड बना दिया तुमने आज। छोड़ो ये सब कुछ, वो अमन है ना, उसकी वाइफ मुझे तब से घूरे जा रही है। उसने मुझे तुम्हारे घर से निकलते हुए देख लिया था। किसकी बातें कर रही है यार तुम? अमन, उनकी चिंता छोड़ दो यार, उल्लू के पट्टे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। वैसे बर्थडे बॉय हूं मैं, एक हक तो बनता है मैं। अच्छा सर आप आया सर, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा सर, सच में बहुत अच्छा लगा। कम ऑन तेजपाल, तुम्हारा बर्थडे यार और मैं नहीं आता? हाँ कमाल करते हो यार तुम। और भाई गोलगप्पे, अरे मीनार तो हिल रही है, साइड कर देगा आपने इसको? अरे भाई मैंने इसे पीना जो सिखा दिया आज। क्या बात है भाई अमन, बड़ा हो गया तो यार। सर मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है सर। हाँ क्या? एवरीबॉडी प्लीज कम हियर प्लीज। भाई देखो आज मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहता हूं कि आज वो हो जो मैं चाहूं। तो मैं चाहता हूं कि बारी बारी से हम कुछ करेंगे। सबसे पहले आप में से कोई एक मेरे लिए सर डांस करे, और वो होगा अमन जी और गोलगप्पा। चाली अच्छा रहने दो गिलास टूट जाएंगे। चल भाई गोलगप्पा आजा। मुझे डांस नहीं आता। आजा मेरी जान, मैं सिखा दूंगा तुझे। आ जाना तो फ्लोर पे तो करना यार, आ जाना मेरी जान, तुझे गोलगप्पा डांस सिखाऊंगा। आजा ये बोल देना एक बारी, मेरे को डांस नहीं आता, समझ में नहीं आता तुमको? ये चढ़ गए तुझे में, अकड़ दिखा रहे हैं? अकड़ दिखाएगा ना तो सारी अकड़ निकाल दूंगा ये, समझा? हाथ लगा के देख, हाथ लगा के देख, देखो मैं बताता हूं मैं कौन हूं। अब इसको भाई चढ़ गए इसे। थैंक्स फॉर द पार्टी तेजपाल। चलो आरती। यार गलती उसकी थी। मैंने कहा था ना, एक्शन का रिएक्शन जरूर आएगा एक दिन, देखा तुमने? पी लिया था उसने। चलो
अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। कभी आप सब कुछ सहोगे, कुछ नहीं कहोगे, तो कभी इस तरह से लड़ाई करोगे। बीच का रास्ता तो आपको पता ही नहीं है ना, और क्या जरूरत थी दारू पीने की? आपको पता है ना कि तेजपाल कितना कमीना इंसान है। जब आप ऑफिस जाएंगे तो क्या जवाब दोगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, एक काम कीजिए, आज आप ऑफिस ही मत जाइए, जो होगा देखा जाएगा। क्या हुआ भाई, क्या देख रहे हो? हैं? टारगेट पूरा नहीं करना तुम लोगों को? अरे शक्ल देख रहे हैं मेरी। देख बेटा अमन, अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं बेटा, देखता हूं। हाँ भाई, ये दर्शन गुप्ता, शिंदे और गोपी यादव, तीनों की फाइल लेकर मेरे पास अभी तुरंत। देख बेटा, इतने सारे क्लाइंट हमारे डिफॉल्टर्स हैं और तुम लोग मुझे अब इन्फॉर्म कर रहे हो? सर हम आपको बताने ही वाले थे, हमें क्या पता था कि अमन इतना बड़ा फ्रॉड करेगा। अमन? हाँ जी सर, इनके पास रिकवरी के लिए अमन ही जाया करता था। ये दर्शन गुप्ता, शिंदे, गोपी यादव, ये उसके क्लाइंट है सर। हद है, तुम लोग पहले मुझे कुछ बताते नहीं हो और जब फ्रॉड हो गया तो आगे बताने के लिए। वैसे कितने का मामला है? सर कुल 4 क्लाइंट मिलाकर 40 लाख रुपए का, और ये अमन द्वारा साइन की रिसिप्ट है। इतना दिमाग पहले लगा लेते तो इतना बड़ा फ्रॉड ना होता आज। सॉरी सर। जाओ अब रिसिप्ट की फाइल बनाओ। जल्दी जाएगा बस। वो तो सही टाइम पे मेरा दिमाग चल गया सर। हाँ तेजपाल, कल की पार्टी के बाद कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहा है तुम्हारा। पहले तुम सोए हुए थे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, पार्टी से तो कोई लेना देना नहीं है सर, वो तो बस गलती तो मेरी ही हुई थी। देखो तेजपाल, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, फिर ये फ्रॉड कैसे होगा? सर मैं भी भरोसे पे मारा गया सर। जितनी बार वो क्लाइंट से मिलके आता था, मुझसे यही कहता था कि पैसे नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है क्लाइंट। मैं भरोसा कर लिया करता। मुझे क्या मालूम था सर, पैसे वो खुद ही रख रहा है। इतना बड़ा घपला सर। 40 लाख कम अमाउंट नहीं है तेजपाल। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बंसल सर प्लीज मेरी एक बारी तो बात सुनिए सर, मैंने कोई गबन नहीं किया सर, प्लीज सर। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, थैंक यू। बंसल सर प्लीज सर। तेजपाल, इंस्पेक्टर साहब को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो तुरंत देना। मुझे इसमें कोई भी लेट लतीफी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, हम दोनों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मेरी पति किसी का एक भी पैसा नहीं ले सकते, प्लीज मुझे जाने दो। एक पैसा? 40 लाख का गबन किया जी, 40 लाख का। डकार तक नहीं ली कि हवा तक नहीं लगने दी उसने मोटे ने। तेजपाल, तुम ऑफिस जाओ और सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं जमा करो। मैं अभी आता हूँ। बंसल सर प्लीज एक बारी तो मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर। क्या बात सुनूं तुम्हारी? हाँ, क्या बात सुनूं? तुम्हारी रिसीव की रिसिप्ट है हमारे पास, सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे खिलाफ है। क्या बात सुनूं तुम्हारी? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कोई गबन नहीं किया सर। सच और झूठ का फैसला अमन अब कोर्ट में होगा। सर बंसल सर। ये रहे अमन जी के बिल के पेपर्स। पाटिल, ओमन को छोड़ दो। देखिए, अमन जी के अगेंस्ट केस बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कि डिसीजन इनकी फेवर में जाएगा। हमारे पास जो भी था हमने सब बेच दिया इनकी बेल करवाने के लिए, और कोई उपाय नहीं है क्या? देखिए, अगर कोई मिरेकल हो जाए तभी ये बेगुनाह साबित हो सकते हैं, वरना बहुत ही मुश्किल है। एक्सक्यूज मी। हम क्या करेंगे? थोड़ा सा तो खा लीजिए। मन नहीं है। अगर हम केस हार गए तो
जिस जॉब को बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया, वो जॉब ही नहीं रही। ऊपर से फ्रॉड का केस लगा सो अलग। बहुत डर लग रहा है। अब इससे बुरा और क्या होगा। बाय बाय। वो घर पे नहीं है। मुझे पता है, मैं बंसल के लिए नहीं आया, एक मैसेज देने आया हूं। मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, इतनी बोली तो नहीं लगती तुम। यार तेजपाल को बोल देना कि मेरे साथ जो बुरा होना था तो हो गया, अब उसकी बारी है। हाँ जाने मन, बोलो कैसे कैसे याद किया सुबह सुबह मुझे? अमन आया था। अमन वहां आया था? तुम्हारे नाम की धमकी देके गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है तेजपाल। तुम टेंशन ना लो, मैं देखता हूँ उसे। ये बात कैसे हुई? क्यों बे गोलगप्पे, बड़ा हीरो बन रहा है तू? अभी बेल पे बाहर निकला है ना, वापस संकट भेजते टाइम नहीं लगेगा, समझा? तो टाइम लगा क्यों रहे हो? करो जो करना है। और सुन, अगली बार ये बेल गलती से भी ऐसे मत बजाना, तो टूट जाएगा। बेल नहीं, मेरे सब्र का बांध। तेजपाल, मैं कह रही हूँ हम अमन से बात कर लेते, नहीं तो वो मेरे हस्बैंड को जाके सब कुछ बता देगा। फिर क्या पागलों से बातें कर रहे हो तुम भी यार? मैटर को और भी कॉम्प्लेक्स कर देते तुम और से। देखो तुम इधर आओ, इधर आ जाओ। क्या तेजपाल साहब, आपने तो हमें फंसा दिया। यार गुप्ता जी, कोई नहीं फंसा यार, कोई नहीं फंसने वाला। ऐसे कैसे? मैं हूं ना। क्या संभाल लेंगे आप? अमन को सब पता चल गया। अमन फंसेगा तो हम सब भी जाएंगे, मालूम है ना? अरे यार गुप्ता जी, मैं वैसे टेंशन में चल रहा हूँ यार। हैं? अभी आप जाओ, मैं बाद में दूंगा, आप जाओ। एक मिनट। क्या तेजपाल बाबू, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता ना, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अंदर आओ रे। और वैसे भी क्या अभी के अभी बंसल को बुलाइए, उसके सामने सब कुछ क्लियर होना चाहिए। हाँ भी जी। नमस्ते। क्या बात तेजपाल साहब? अरे यार गुप्ता जी, सिचुएशन को समझो यार प्लीज। तेजपाल बाबू, सिचुएशन को तो मैं बहुत पहले ही समझ गया। मैं जानता था कि तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मैंने उन्हें पहले ही बुला लिया। किसे? बंसल साहब। और तू कमीने, मुझे गुप्ता जी ने सब कुछ बता दिया। पैसे खाए तूने और इल्जाम लगाया अमन पे। हाँ? माफ कर दो सर, सर माफ कर दो। मैं सारे पैसे आपके वापस कर दूंगा। कमीने, माफी मांगनी है ना तो अमन से मांग, जिसपे तूने झूठा इल्जाम लगाया। अमन, अरे यार अमन, अरे यार माफ कर दे यार, प्लीज माफ कर दो। तो दोस्त है ना मेरा, है? आपको हमारे साथ चलना होगा। गुप्ता जी, अगर मैं इस फ्रॉड में फंसा हूं तो कहीं ना कहीं आप भी फंसोगे।
तेजपाल सीधा आदमी नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में तुम्हारी सारी बातें मानता था और तुम मुझ पे अत्याचार करते। अब भुगतो। प्लीज यार। चलो इनको। सुबह से लेकर शाम तक हर रोज हम अपनी जिंदगी अपने ऑफिस में अपने काम के साथ गुजारते हैं। एक पैरेलल जिंदगी चलती है हमारे वर्क प्लेस पर, जहां कुछ हमसे पावर में ऊपर तो कुछ पावर में नीचे होते हैं। लेकिन ये पावर, ये कंट्रोल हमें इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि अपने से नीचे लोगों को हम ग्रांटेड लें, उनके साथ मनमाना बर्ताव करें। ऐसा क्यों है कि हम बुली या गलत मनमाने बर्ताव को हमारे देश में इतना लाइटली लेते हैं, जबकि दुनिया भर में इसे क्राइम का दर्जा दिया गया है। कुल 25 देशों ने बुली के खिलाफ लॉ बनाए हैं। यहां तक यूनाइटेड नेशन ने 4 मई को एंटी बुली डे भी घोषित किया है। जिस तरह हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी तरह हमारे आसपास, हमारे समाज, हमारे घर में भी हर आदमी उतना ताकतवर नहीं होता। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है हम उनकी मदद के लिए सामने आए। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। तब तक देखते रहिए सावधान महाराष्ट्र। आता फर्स्ट।